हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो अब मैं आ चुकी हूँ आज ऑफिस से घर, और ऑफिस से घर आके मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि अब मुझे भूख तो लग ही रही थी बहुत ज़्यादा। सोच रही थी कुछ खा लूँ, लेकिन एक मिनट में आपसे किसी को मिलवाना चाहती थी। तो ये है मेरा कुकू। तो इसका नाम कुकू है, ठीक है। ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही पसंद है, ठीक है। अब लड़कियां इस फीलिंग को समझ सकती हैं, ठीक है। और ये गिफ्टेड है। तो सोचा कि कुछ बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया था, आलू उबाल लिए थे और मैं उनको छीलने बैठ गई थी, ठीक है। अब सबका होता है ना कि मम्मी बनने का बड़ा ही वो होता है, शौक होता है, ठीक है। तो मैं मम्मी बन रही थी, गरम गरम आलूओं को मैं छील रही थी हाथ से। बाय गॉड, हाथ से छीलते हुए मेरे हाथ में जो लगी है ना एकदम, और लगी नहीं, मतलब मेरा हाथ जल गया एकदम से। गरम वाला आलू था, जान निकल गई, बाय गॉड। फिर सोचा कि चलो मम्मी बनना नहीं चाहिए तो ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने गरम आलू छीले और फिर उनको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो मैं क्या बना रही हूँ, थोड़ा गेस करोगे आप? चलो मैं बता देती हूँ, मैं सैंडविच बना रही थी, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये मेरा अलग ही, ठीक है, हर बार का है, जो कि आप जानते हो, ठीक है। मेरे से डांस के बिना खाना बनवाना इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर मैं डांस करते खाना बना रही तो ठीक है, वरना भाई इतना ज़्यादा भी नहीं होता है। अब खाना बना रही हूँ वही काफ़ी है, ऊपर से तो थक हार के, और वो भी इतना खुशहाली से। देखो जैसे 4 बज रहे थे और मैं 4 बजे खाना बना रही हूँ, वो भी मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। और मैं यहाँ पे सैंडविच बनाकर डांस करने पे लगी हुई हूँ। और पता है, और सबसे फेवरेट चीज़ मेरी क्या है, मुझे 90s वाले सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है। याद हो तो आपने मेरे शॉर्ट्स में भी देखा होगा, मैं 90s वाले सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, ठीक है। मतलब कि तेरा मेरा प्यार अमर, ये जो सॉन्ग है, और एक इतना ना मुझसे तो प्यार बड़ा, इट्स माई फेवरेट। और इधर देखो, ये तेल का जो ऊपर वाला ढक्कन था ये भी मुझसे नहीं खुल रहा था। मतलब मेरे खाना बनाते हुए मेरे 3-4 बार तो कम से कम लग ही गई होगी। इनफैक्ट खाना बनाने की ये बात नहीं है, मैं ऑफिस जाती हूँ तो वहाँ भी मैं गिरती पड़ती रहती हूँ, बहुत सी बार मैं गिरते हुए बचती हूँ भाई। तो इधर चलो छोड़ो, वो तो मेरा है ही सही रेगुलर का, मैं तुमको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिर्चियाँ डाल दी थी, जो कि मेरी सबसे बेस्ट और फेवरेट है, क्योंकि मुझे तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है। याद हो तो आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग देखे होंगे तो मैंने बताया है, मुझे तीखा बहुत पसंद है। यहाँ पर मैंने आराम से मेरा आलू का जो मसाला था वो रेडी कर लिया था, सिंपल नॉर्मल। और यहाँ मैंने ब्राउन ब्रेड लिए थे सैंडविच बनाने के लिए। आप नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हो, बट मुझे ब्राउन ब्रेड अच्छे लगते हैं। और दूसरी बात, मैदा इतना खाना भी नहीं चाहिए यार, तो इसीलिए मैंने ब्राउन ब्रेड लिए थे। आप नॉर्मल ब्रेड ले सकते हो। और यहाँ मैं, पता है, उसके ऊपर जो क्रीम लगती है ना सैंडविच पे, वो बनाने का ट्राई कर रही थी, ठीक है। मैंने सारे, एक तो मैंने केचप ले लिया था, ठीक है। एक केचप का ढक्कन मुझसे खोल नहीं रहा था बहुत ज़्यादा, और मैंने 3 तरह की मेयोनीज़ ले ली थी, जो कि अलग अलग चीज़ों में यूज़ की जाती है, लेकिन मैंने तीनों को मिक्स कर लिया था। मुझे नहीं पता था मैं क्या बनाने वाली हूँ, और ये ढक्कन से मेरा इतना भयंकर लग चुका था भाई। लेकिन अच्छा हुआ, खून नहीं निकला, बस थोड़ा सा केचप लग गया था। तो मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया था। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इनको ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी। अभी पता नहीं क्या बन गया था, मेरे पेट के अंदर होने क्या वाला था इनको जाकर, मुझे नहीं पता था, ठीक है। मैंने इनको बस मिक्स कर लिया था, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा बनाना था। और वैसे भी लड़कियाँ होती हैं यार, कुछ भी बनाओ अच्छी लगता है। और मेरे हाथ का मैंने सुना है और देखा भी है कि जो भी बनाओ ठीक ठाक बन ही जाता है खाने लायक। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मेयोनीज़ को लगा लिया था ब्रेड पे, और उनके बाद मैंने आलू का मसाला अच्छे से स्प्रेड कर लिया था, और मैं इनको करने वाली थी फ्राई। सो मैं बना रही थी आलू चीज़ सैंडविच, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार। भूख में सब कुछ ही पसंद होता है, ठीक है। मैं तो आती हूँ, मुझे जो मिल जाएगा ठीक है, मुझे अच्छा ही लगेगा। लेकिन फिर भी मेरे फर्स्ट एक्सप्रेशन इतने भी गंदे नहीं थे इसके खाने के बाद, क्योंकि ये ठीक ठाक बन गया था खाने लायक। अब वो तो आप मेरे एक्सप्रेशंस देख के समझ ही जाओगे कि मैं आराम से मज़े से इसको खाए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था ये बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने जो भी बनाया मिक्स कर उड़ा के, वो ठीक ठाक बन ही गया यार खाने लायक। आखिर बनाया किसने था, मैंने ही बनाया था ना। और मैं खाना भी अच्छा बना लेती हूँ, ठीक है। आपको मैंने अब तक बताया है कि मैं जॉब करती हूँ, और मतलब कि एक इंडिपेंडेंट वूमेन हूँ, लेकिन मैं खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ।
तो ये मेरे में दूसरी खासियत है और आपको धीरे धीरे पता लगती रहेगी। तो यहाँ पर मेरा खाना हो चुका था कंप्लीट और अब मेरा आने वाला था एक पार्सल जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एनीवन गेस कर सकता है कि क्या आने वाला था? मैं बताती हूँ। मेरा आने वाला था ट्राइपॉड। तो मैं गई नीचे जल्दी में, जैसे ही भैया का फ़ोन आया कि मेरा पार्सल आने वाला है तो मैं नीचे गई और मैं जल्दी से उसको लेके इतना खुश हो रही थी। यहाँ पर भैया से मैंने लिया पार्सल और मुझे एकदम से रहता है ना फूला ना समाना, वैसा वाला फील हो रहा था क्योंकि मुझे बहुत दिनों से लेना था पर पता नहीं क्यों मैं इतना ध्यान नहीं जा रहा था लेने पर या फिर क्या था, क्योंकि मुझे रील्स बनाने में चाहिए होता है। मैं बहुत दिनों सोच भी रही थी कि लूँ या ना लूँ या ना लूँ, फिर मुझे एक दिन दिख गया तो मैंने सोचा ठीक है इस बार इसको ऑर्डर कर देते हैं और मैंने इसको ऑर्डर कर दिया और गाइस ये आ चुका है। लेकिन इसकी पैकेजिंग इतनी टफ़ थी ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत मुश्किल से खुलाई है। और दूसरी बात इसमें पता नहीं कहाँ से चींटियाँ लगी हुई थी, इतना ज़्यादा ना कि मैंने सोचा कि मेरे ऊपर ना चढ़ जाए, और एक दो तो मेरे ऊपर चढ़ भी चुकी थी। मुझे बाद में पता लगा इसमें चींटियाँ थी तो मैंने चींटियाँ पूरी झड़ाई और इसकी पैकेजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखी थी भाई। पूरा हटाया मैंने, टेप वगैरह सब एक एक करके। अब क्या करो भाई, अकेली रहती हूँ ना, अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। घर पे तो सबके साथ मिलके करती थी। तो यहाँ पर मैंने धीरे 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 करके सारा पैकिंग खोला। खोलने के बाद ट्राइपॉड निकला और इसमें मैंने एक और चीज़ मंगवाई थी, वो थी रिंग लाइट। रिंग लाइट भी मुझे बहुत दिनों से चाहिए थी। मैं सोच रही थी कि इनको कैसे लूँ, तो मैंने अमेज़ोन से इसको ऑर्डर किया और सच बताऊँ तो ये ठीक निकली। इतना भी ज़्यादा ना तो बुरा था ना ख़राब था, अच्छा था, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो नेक्स्ट वाली रील्स जो मैं बनाऊँगी तो आप देखोगे इसमें मेरी रिंग लाइट, क्योंकि मैं उसी के साथ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरी पैकेजिंग हो चुकी थी ख़त्म, क्योंकि मैं रील्स बहुत टाइम से बनाती हुई आई हूँ और मुझे चाहिए था बहुत टाइम से। तो यहाँ पे मैं ऑफिस जाने का खाना खाने के बाद मुझे पता था कि मेरा पार्सल आने वाला है, तो मैं ऑलरेडी एक्साइटेड थी, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी खुश थी कि हाँ आज आने वाला है, आज आने वाला है। और यहाँ पे देखिए मेरी रिंग लाइट खुल चुकी है और ये अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगी है। उसके बाद मैंने इसको धीरे धीरे करके सेटअप किया पूरा, क्योंकि ट्राइपॉड मुझे सेट करना नहीं आ रहा था पहले। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने उसका एक एक पुर्जा जो होता है वो सेटअप किया। उसके बाद ये कुछ लग रहा था ऐसा, तो इसको सेटअप करने के बाद मैंने इसको ट्राई भी करके देखा, आप देख सकते हो ये बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। और इसके बाद इसकी लाइट्स देखिए कितनी अच्छी है। मैं बहुत खुश थी। तो इस व्लॉग को अब मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताती हूँ। आई नो मैं बहुत देर में बनाती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी बनाऊँगी। बाय बाय।